सभी माताओं बहनों से, भाई बंधुओं से, देशवासियों से, सभी बच्चों से, सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से अवश्य जुड़े रहें। हमारी जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, रामायण, रामचरितमानस, शिवपुराण, गीता, जो भी है, आप अवश्य उसका अध्ययन करें और बच्चों को भी प्रेरित करें कि बच्चे भी उससे परिचित हों, उसका अध्ययन करना सीखें। चाहे भले ही 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इस 24 घंटे में जितना भी समय मिले आप उसको दें। इससे आपकी दिनचर्या में एक नया निखार आएगा, आपके जीवन में एक नया निखार, बदलाव आएगा। और अगर आपके बच्चे इस चीज़ को अपने व्यवहार में लाते हैं, दिनचर्या में लाते हैं, तो उनका वर्तमान और भविष्य दोनों उज्जवल होगा। इसी कामना के साथ धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं कि ये अगर आप लोग खुद से नहीं पढ़ पाते हैं तो हम नित्य ही 5 से 6 दोहे का पाठ करते हैं रामचरितमानस का। अगर आप लोग इसको भी सुने, अपने बच्चों को सुनाएं, तो आप लोग खुद भी पढ़ना और बच्चों को पढ़ना सीख जाएंगे। धन्यवाद। सिया स्वयं भरे जाई, सुखाई दाई बढ़ाई, लखन कहा दसना भाजन सोई, नाथ कृपा तजा पर होई, तरसे मुनि सुनि बन बानी, दीनी आशीष समय सुख मानी, मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले अनुसमक शाल, रंग भूमि आए दो बानी, सकल काज बिचारी, काज जुबान देखी जनक वीर मैं भारी, सुचि सेवक संभले हकारी, सकल लोगन पहि जाओ, आसन उचित देहु सब गाओ, कहि मृदु बचन विनीत तिन्हा, बैठा रे नैना, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज दल हास्या नाम जय स्वयंवर को देखना चाहिए, देखे ईश्वर किसको बड़ाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को बुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए, गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्याम गौर शरीर, राज समाज राज तरूर, उड़गन महुज जुग विधु पूरे, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखै तिन तैसी, देखहि रूप हारन धीरा, मनहु वीर रस भरे शरीर, डरे कुटिल प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी, रहे असुर छोनि पवे
राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा रंग उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विदुषन प्रभु नाट्यमय दीसा, बहुमुख कर लोचन सीसा, जनक जाति लोक कहीं कैसे, सजन सगे प्रिया गहीं जैसे, सहित विदेह लोक कहीं रानी, शिशु सम प्रीति जाकी बखानी, जोगिन परम तत्व में भासा, शांत शुद्ध सहज प्रकाश, हरि भगतन देखे देव भ्राता, इष्ट देव सब सुख दाता, राम ही चितर आए देख सिया, सनेहु नहीं कथनी, पुराण भवत कहि सक सोई, कवन प्रकार है कवि को, ये विधि रहा चाहि दस भाव, यही दस देख कौशल राव। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को इस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख को वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज सो, सुंदर श्याम गौरतना, विश्व विलोचन जोचिया नाम, जय जय नाम मेरे प्रभु नाम, जय जय नाम मेरे मन हसियो सीता नाम, करो कल्याण सीता सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनो रखिलो कोटि कामो, उपमा लघु सो शरद चंदनी तक मुखनी के चितमनि चारु मार मनुहरणी, भावती हृदय जाति रही वरणी, कल कपोल कुंडल लोला, शिव का अधर सुंदर मृदु बोला, कुमुद बंधु कहासा, विकुटी विकट मनोहर नासा, बाल विशाल तिलक झलकाहि, कछ किलो की अवनिल जा, चौतनी सुहा
बिना किसी बनाव श्रृंगार के मानो मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाला, उसे नीचा दिखलाने वाला है, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, बाहें टेढ़ी हैं और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एंड खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल हैं एवं बल की भंडार है। कटी तुरी नीत पट बांधे, कर सर धन समाम बरकाधे, पीत यज्ञ पीत सुहाए, नखसी कमंज आंच बिछाए, देखी लोग भय सुखाए, कटक लोचन जन धन तारे, हर से जनक एक दो भाई, मुनि पद कमल हे तब जाए, हरि बिन तीन कथा सुनाई, रंग अवनि मुनि न दिखाई, जहाँ जहाँ जाए सर दो, तह चकित तब सबको, निज निज रुख वही सब देखा, न जानत मर्म विशेष, भली रचना मुनि पसंद कहे, राजा मुदित सुख लय, सब मंचन ते मंचु एका, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे मुनिपाल सिया, नाम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य है, और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कम पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे सप्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि ने रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देखी सोने परिहारी, अनुरा के सुंदर भय तारी, हसी प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सतनाही।
प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे। इसमें संदेह नहीं होगी। बिनु भंजे मनुषशाला मिलहि सिय राम जय राम उर्माला अस विचारी कर भाई प्रताप बलु जसु प्रताप बलु तेज गवाई बिहसे अपन बसुनि बानी अभिवेक अंध अभिमान तोरे उदन सताहु अवगाह बिनु तोरे को कुंवरी बिया एक बार कानऊ बिन हो सिय हित समर तब हम सो यह सुनिया वर महिप मुस्काने धर्म सिय भगत सयाने सिय बिया देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवा कर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा तो जो विवेक से अंधे हो रहे हैं और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहजी में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है, काली क्यों ना हो। एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु ताल बजाई मन मोदक भूख बुताई सिया हमारी परम पुनीता जगदम्बा जानऊ जी सीता जगत पितारी पति बिचारी हरि लोचन छले हो निहारी सुंदर सुखद सकल गुण राशि हे दो बंधु संबोर बासी सदा समुद्र दीप बिहारी मृग जनु निरत रहु कत धाई करहु जाय जाहु जोई भावा हम तो आज जन्म फल पावा अस कही भले